डार्क नाइट लव सर टुडेज टॉपिक व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग उनकी सोचों में आपके लिए राइट नाउ क्या चल रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, ठीक है, राइट नाउ। इस गार्ड्स अप भी हैं, थोड़ा सा फेयरफुल है, ओपन अप या अप्रोच खुद नहीं कर रहा, एक बहुत अकेलापन फील कर रहा है। आप जिस भी पर्सन से राइट नाउ डील कर रहे हैं, इंटरनली बहुत एक भारीपन से गुजर रहा है ये पर्सन। दिल इसका परेशान है, डिस्टर्ब है, शायद कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि इस इंसान को एक अकेलापन फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपको दूर से देख रहा है, वुंडेड है, आपकी तरफ खुद से एक्शन या मूवमेंट नहीं ले रहा, लेकिन आपके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी। इस इंसान को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अकेला रह गया है, बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग में इसका टाइम स्पेंड हो रहा है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग में टाइम चल रहा है, नहीं समझ पा रहा क्या करे, ठीक है। क्रॉस रोड है, ब्लाइंड फोल्डेड है, हार्ट चक्र बंद है, नहीं समझ में आ रहा, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, जैसे इंटरनली टोटली कन्फ्यूजन चल रही है। किस तरीके की कन्फ्यूजन है ये इंसान ये डिसाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। मेंटली इमोशनली कंफ्यूज है, मतलब कि जैसे कि इंटेंशनली इंसान क्रॉस रोड पे बैठा हुआ है, पीछे इमोशंस हैं, या यहाँ पर ये इंसान एक हार्ट चक्र जो ब्लॉक करा हुआ है या इसने ओपन अप नहीं करना चाहता, तो ये इंसान यहाँ पर सोच रहा है, ये इंसान पुराना बैलेंस मिस कर रहा है इस कनेक्शन का, या आप लोग के बीच जो बॉन्ड था वो चीज़ ये इंसान की तरफ से एक मिसिंग एनर्जी है। टेम्परेंस इस इंसान की लाइफ में आप बैलेंस लेकर आते हैं इमोशनली मेंटली, ठीक है। अगर कोई फाइट हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, आप स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, इस इंसान को स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी फील होती है। आप इसके साथ जब कनेक्ट होते हैं एक सक्सेसफुल फील होता है, कनेक्टेड फील होता है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन जानता है आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पुअर है एक इंसान की, ये इंसान एक इनडिसाइसिवनेस में है, या बहुत ज़्यादा विदाउट किसी क्लैरिटी के ये इंसान इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है। और आपका बहुत क्लियर माइंडसेट है, आप चॉइसेस नहीं रखना चाहते, आप कन्फ्यूजन नहीं देखना चाहते, आप यहाँ पर मैरिज चाहते हैं, सक्सेसफुल कनेक्शन चाहते हैं, आप इस कनेक्शन को इस तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप एक बैलेंस पर्सन है और एक बैलेंस पर्सन की तरह ही चीज़ें आप चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर एक बैलेंस लेकर आते हैं। इंसान को पता है आपकी पर्सनैलिटी का भी बैलेंस है, या फिर किसी तरीके का मेंटल केज और ब्लॉकेजेस हो सकते हैं इस इंसान के माइंडसेट में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को पता है पीस आपसे मिलता है, बैलेंस आपसे आता है, आप एक अलग तरीके का यहाँ पर एक सुकून लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपके आने से काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो जाता है लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर एक होपफुल हो जाता है, मेंटल केज और ब्लॉकेजेस की एनर्जी है, सब कुछ ब्लॉकेजेस में है, यहाँ पर सब कुछ केज फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा घुटन फील हो रही है मेंटली इमोशनली, लेकिन इसने खुद को अपने आप को एक केज में बंद कर लिया है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, नो कॉन्टैक्ट लेस टू कॉन्टैक्ट से तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, इस एनर्जी से इंसान खुश नहीं है। हार्ट ब्रेक है क्योंकि आप भी खुद भी कुछ इनिशिएट नहीं ले रहे और ये इंसान खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है, इंसान को ऐसा लग रहा है क्या करें, ठीक है। माइट भी पॉसिबल इस इंसान को फेयर है कि ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, ये द वर्ल्ड की एनर्जी है, आप लोग के बीच शायद चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें शायद आप लोग के बीच इस इंसान को एक फेयर कैरी कर रहा है, ये कनेक्शन अब एंड है, आप लोग की फ्रेंडशिप, आप लोग का बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, एक इस चीज़ का लॉस फील कर रहा है इंटरनली, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी की वजह से हुआ है इसके, या तो इमोशनली यहाँ पर इन एंड आउट रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है, ठीक है। ये इंसान एक लॉस फील कर रहा है, माइंड गेम्स या मैनिपुलेशन की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल रहा था, एक प्लेयर काइंड एनर्जी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इस इंसान की तरफ से इनडिसाइसिवनेस की वजह से यहाँ पर एक माइंड गेम्स रहे हैं, मैनिपुलेशन रही है, और जैसे कि इम्बैलेंस कनेक्शन रहा है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट सिचुएशन रही है, स्टेबिलिटी की कमी रही है, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, इस इंसान का बिहेवियर इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था, और आई थिंक आपने इस चीज़ को पिक कर लिया, ठीक है।
आप दोबारा रिपीटेड पैटर्न में नहीं आना चाहते। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, फैमिली है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस हैं, फाइनेंशियल डिफरेंसेस है, आपने बोला ओके ठीक है दैट्स इट। और ये पर्सन जैसे कि समझ नहीं पा रहा क्या करे, ठीक है। यहाँ पर फैमिली इशू हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, आप भी इससे बात करना चाहते हैं। आप यहाँ पर बात करना चाहते हैं मैरिज पे, कमिटमेंट पे, ठीक है। अदरवाइज़ आप साइलेंट हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आप अपनी एक मिस्टीरियस एनर्जी में हैं। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप पुराने तरीके से इस कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे। आप बहुत क्लियर हैं, आप वेट कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, आप मेंटली इमोशनली यहाँ पर इन्वेस्टेड रहे हैं, आपने बहुत टाइम दिया है, आपने बहुत पेशेंस यहाँ पर रखा है इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए। और आपका ड्रीम यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, आप उस पर बात करना चाहते हैं, आप फर्दर फ्यूचर पे बात करना चाहते हैं। आप इम्बैलेंस, इनडिसाइसिवनेस इसी तरीके से कंटिन्यू कर लिया जाए तो आप ये सब कुछ नहीं चाहते। इसलिए इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि बहुत ब्रोकन फील कर रहा है, मेंटल के जो ब्लॉकेजेस फील कर रहा है। इंसान को ऐसा लग रहा है ये चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि अगर ये इंसान यहाँ पर कुछ देगा नहीं तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड होगी नहीं। आप मेंटल सपोर्ट और स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। मतलब कि आपका माइंडसेट यही है, आपकी मैनिफेस्टेशन स्टेबिलिटी, आप स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप स्ट्रांगली डील कर रहे हैं इस सिचुएशन को, अपने आप को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप इम्बैलेंस कनेक्शन नहीं चाहते, एक बैलेंस चाहते हैं। आप बैलेंस 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपका माइंडसेट इमोशनली, मेंटली आप रेडी हैं, आप बैलेंस कनेक्शन चाहते हैं। गिव मी वन कार्ड। आपके पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है? लेट नाइट थॉट्स हो सकते हैं या ओवर थिंकिंग हो सकती है, बहुत स्ट्रेस आउट है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, मिस कर रहा है, पुरानी कन्वर्सेशन बार बार जाके देख रहा हो सकता है, पुरानी मेमोरीज देख रहा हो सकता है। यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर एक मिसिंग एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है आपने इसको बार बार चांसेस दिए हैं, बार बार आपने इसको मौके दिए हैं, लेकिन ये इंसान बैलेंस नहीं रहता, बैलेंस एक्ट नहीं करता आपके साथ। ये इंसान एक इमेच्योरिटी में आ जाता है, इनडिसाइसिवनेस में आ जाता है। इस इंसान के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। आप उस कन्फ्यूजन को दोबारा फेस नहीं करना चाहते, आप दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहते, आप दोबारा से ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहते, आप दोबारा से तमाशा नहीं बनाना चाहते। आपको ऐसा लगता है कि आप बार बार मौका देते हैं, आप बार बार इस इंसान को सही होने का, सुधरने का, डिसीजन मेकिंग करने का, लेकिन ये इंसान एक ही तरीके के पैटर्न में इस कनेक्शन को लेकर चलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के अंदर। इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। 10 ऑफ सूट्स की एनर्जी है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग दोबारा कम्युनिकेट ना करें या ये कनेक्शन दोबारा ग्रो ना कर सके। सैडनेस फील हो रही है। ये इंसान दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, आपके माइंड में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है आपको लेकर आजकल, ठीक है। आप इसके 24/7 दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा क्या हो रहा है। वेटिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक वेटिंग है, ठीक है। आपके पर्सन जैसे कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएट लेने का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस होके, ठीक है। यहाँ पर आप कोई इनिशिएट ले लें, आप कोई कांटेक्ट या मैसेज या कॉल कर लें, बहुत स्ट्रांगली आपने कुछ यहाँ पर डिसाइड करा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का रिलेशनशिप ही इम्बैलेंस रहा है, या तो किसी और पर्सन की वजह से, या आपके पर्सन की प्रायोरिटी आप नहीं रहे हैं। कोई और सिचुएशन, कोई और कनेक्शन या कोई और फैमिली, काम, कैरियर, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा है जो ये इंसान उस चीज़ को तरजीह देता आया है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है इस इंसान का फोकस कहीं और था, आपने इंतज़ार करा, आपने वेट करा, लेकिन इंसान ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, आपको जस्टिस नहीं दिया। इसीलिए यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपसेट, हर्ट हो चुके हैं। इस इंसान को आपकी हर्ट, पेन का एहसास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर इनडिसाइसिवनेस है। ये बात करना चाहता है, लेकिन एक विदाउट किसी डिसीजन मेकिंग, कुछ इसके पास डिसाइडेड नहीं है। आपको क्या देना चाहता है, क्या प्रोवाइड करना चाहता है, या ये आपको क्या दे सकता है, क्या प्लानिंग है इसकी फर्दर फ्यूचर, यहाँ पर क्या आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली एनर्जी कि इमोशनल लॉस, सैडनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। अगर ये कनेक्शन दोबारा एक रीस्टार्ट हो जाता था या बार बार आप लोग के बीच गैप आ जाता, अब आप पॉज पे चले गए, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ऐसा क्या हुआ है जो आप इतना पॉज पे चले गए हैं। ये इंसान लिटरली कि इमोशनल लॉस फील कर रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स बचा है। ये इंसान चाहे तो खुद अप्रोच कर सकता है, ठीक है, आपको खुद कांटेक्ट कर सकता है, खुद अप्रोच कर सकता है, लेकिन ये इंसान नहीं कर रहा। ये चीज़ इंसान के माइंड में चल रही है कि आप से ये इंसान खुद से आगे बढ़कर कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये इंसान नहीं कर रहा, ठीक है। वो कांटेक्ट मतलब यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है।
शायद इसने कोशिश करी, आपने वो उस तरीके से एक्ट नहीं करा, ठीक है। शायद यहाँ पे इसने कोई सिग्नल दिया आपको या किसी और के थ्रू बात करने की कोशिश करी, कुछ ना कुछ ऐसा किया इसने जो शायद आप लोग को दोबारा कम्युनिकेशन में लेकर आ सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं पा रहा, ठीक है। तो उससे कन्फ्यूज और नर्वस है। मुझे ये नहीं लग रहा कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रबन हुआ है, नहीं, इस वक्त बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। क्या ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है? क्या दोबारा बात होगी? क्या दोबारा मिलेंगे आप लोग? क्या कनेक्शन दोबारा कंटिन्यू होगा? इमेच्योर हो सकता है, इमोशनल इमेच्योरिटी हो सकती है, इनडिसाइसिवनेस ज़्यादा हो सकती है, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकती है। लाइफ इस वक्त कोई ये इंसान स्टूडेंट हो सकता है या कोई मतलब कि यहाँ पर इमेच्योर पर्सनालिटी है ये पर्सन, ठीक है। मुझे इमेच्योर एनर्जी नज़र आ रही है। कार्ड्स भी अब हैं, वुंडेड भी है, इस इंसान को पता है गलती भी की है और कम्युनिकेशन भी करना चाहता है, अप्रोच भी नहीं कर पा रहा अपने आप को। इसको ऐसा लग रहा है ये विक्टिम भी है अपने आप में ही। आई डोंट नो वाई, क्या चल रहा है इस इंसान के मन में, ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसकी यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर इस इंसान के इन्वायरमेंट या अपब्रिंगिंग वजह है, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को खुद डिसीजन मेकिंग करना या सही और गलत सिखाया नहीं जाता, ठीक है। ये इंसान कंफ्यूज है, ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, क्या हो रहा है? अगर सही कर रहा है तो क्यों इतना याद आ रही है, क्यों इतना खुद को मेंटल केज और ब्लॉकेज जिसमें फील कर रहा है? कोई ना कोई चीज़ इंसान को डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ पर स्केल्स बैलेंस नहीं है, ये कनेक्शन इम्बैलेंस कनेक्शन है, ठीक है। राइट नाउ स्ट्रांगली चीज़ बहुत ज़्यादा जैसे कि क्लियर हो रही है आपके थॉट्स पे भी, इस इंसान के थॉट्स पे भी। ये कनेक्शन क्लियर नहीं है या ये कनेक्शन बैलेंस नहीं है। ये जो कुछ भी है आपकी तरफ से, ये एक रिलेशनशिप है या आपकी तरफ से एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाना चाहते हो, इस इंसान की तरफ से उस लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जैसे इधर एक्शंस या मूवमेंट नहीं है, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, सेजिटेरियस की एनर्जी है, लक आपके साइड चल रहा है राइट नाउ, लक आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लक आपके फेवर में वर्क कर रहा है राइट नाउ यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप कोई चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शायद बहुत लॉन्ग टाइम से यहाँ पर आप कुछ चेंज देखना चाह रहे हों, ठीक है। आप लोग के बीच बिगनिंग दोबारा हो सकती है, कम्युनिकेशन दोबारा आ सकती है, चीज़ें दोबारा रीस्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कि अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, कोई फायरी क्लाइमेक्स होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई व्हाट डू नीड टू रिलीज़, कुछ रिलीज़ करना है आपने, ठीक है। आप ग्रजेस लेकर बैठे हैं या कोई नेगेटिविटी या कोई टॉक्सिसिटी, तो आपको वो रिलीज़ कर देनी चाहिए। और ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लान की तरफ, प्रैक्टिकल सोचों की तरफ आएँ। कोई ग्रजेस है, नेगेटिविटी है, डुअल आंसर है, टॉक्सिसिटी है, यहाँ पर आप द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ठीक है। आपको कहा जा रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एक कुछ दिल में मत रखें। अगर कुछ यहाँ पर आप चीज़ फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है ये आपके अकॉर्डिंगली नहीं हुई, ये आपको जैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या ये सही नहीं हुआ, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं हम कभी कभी सोचते हैं हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चली ये सब चीज़ें, ठीक है। कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। डेफिनेटली थोड़ा सा रफ और टफ कनेक्शन है, लेकिन कुछ शायद आप कुछ पकड़ के बैठ गए हैं, कोई चीज़ ज़िद पकड़ ली है, उस ज़िद के साथ मत रहें, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर उस ज़िद को कैरी मत करें, कुछ रिलीज़ करना है, कोई नेगेटिविटी, कोई ग्रजेस, कोई टॉक्सिसिटी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है इस कनेक्शन में आगे वाले टाइम में? वट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? लेट नाइट ओवर थिंकिंग है यहाँ पर, बार बार आपको मैसेज करना का सोचना, बार बार आपको कांटेक्ट करने का सोचना, फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना, फिर ऐसा हो फील करना कि रिजेक्ट फील होगा और हर्ट फील होगा, गार्ड्स अप कर लेना, वुंडेड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें, यहाँ पर एक ड्रामा क्रिएट ना हो जाए, उससे बचने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ड्रामा इसलिए क्रिएट हो सकता है क्योंकि इस इंसान को आपसे कम्युनिकेट करना है, बात करना है, या आप यहाँ पर इस चीज़ का एक स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग चल रही है कि अगर सिचुएशन ख़त्म हो गई तो कम्प्लीटली फिर क्या होगा। मतलब कि ये चीज़ इंसान सोच सकता है डेफिनेटली। यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, नो कांटेक्ट में है आप लोग, लेस टू कांटेक्ट में है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा इस वक्त आप लोग के बीच बना हुआ नहीं है, पॉज है, ठीक है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं दिखाई दे रही, सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्टिवली ग्रो करती हुई नहीं दिखाई दे रही मुझे, ठीक है। एक एक्टिव नहीं है ये सिचुएशन, ठीक है। ओके, हार्ट ब्रेक है, पेन है, क्लाउडेड एनर्जी है, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दूसरे के साइड क्या हो रहा है आप भी सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, ठीक है। ये इंसान इमेच्योर है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है, बहुत सारा फियर है, फियर, इमोशनली लॉस, इमोशनली ओवर थिंकिंग करना, ठीक है, सैडनेस फील करना, लेट नाइट सोचना,
या बहुत ज़्यादा डीप डाउन सोचना, क्या हो सकता है शिप्स अराइव होने का। मुझे आपकी तरफ से भी एक ब्रोकन एनर्जी फील हो रही है। आप यहाँ पर विजडम से काम ले रहे हैं, ठीक है, नॉलेज से काम ले रहे हैं, एक विजडम यहाँ पर गुड एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं। ब्रोकन है आप इस इंसान की तरफ से, आपने बहुत सारा फेयर, डर, इनडिसाइसिवनेस देखी है, ठीक है। आप इसके मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान कांटेक्ट करे या इंसान मैसेज करे, ये इंसान आपकी तरफ खुद अप्रोच करे, ठीक है। आप इसकी तरफ से किसी तरीके का टेक्स्ट, मैसेज, कॉल का वेट कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कोल्ड हुए हैं, ब्लंट, आप दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर चल रही है, एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। आई डोंट नो यहाँ पर ये कोल्ड वॉर इतनी एक इनडिसाइसिव की वजह से, आप कोल्ड है लेकिन आप बहुत एक डिसाइडेड नहीं है, आप बहुत चैरियट की एनर्जी है, आप क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होने वाला है इस चीज़ को लेकर, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, कोल्ड है, पास्ट एक्सपीरियंसेस पर हैं, किसी चीज़ ने आपको पता कोल्ड कर दिया है, कंफ्यूज हैं आप, ठीक है। इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर, आने वाले टाइम को लेकर क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन नहीं है तो हो सकती है थोड़ा सा गिल्ट, डिस्टर्ब, वो साइड भी है। वो इंसान बात करना चाहता है लेकिन मसला ये है वो खुलकर बात इसलिए नहीं कर रहा, एक्शन खुद नहीं ले पा रहा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि वो बात तो करना चाहता है लेकिन वो क्यों करना चाहता है, क्या देना चाहता है, क्या हो सकता है, ठीक है। क्या वो एक्शन लेगा आपकी तरफ, लेट्स सी। हाँ, पीस तो आएगा, ठीक है, वो एक्शन लेगा लेकिन बहुत सोच समझ कर लेगा, या पीस तरीके से लेगा, वो लेगा, आप लेंगे या वो लेगा, ठीक है, कोई ना कोई तो लेगा डेफिनेटली। अगर आपकी विश है कम्युनिकेशन हो, बात हो, आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है उस इंसान की तरफ से कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज, टेक्स्ट या कॉल हो सकता है, ठीक है। आप लोग की बैलेंस कम्युनिकेशन हो सकती है यहाँ पर, बैलेंस टॉक हो सकती है। आप लोग अगर बहुत टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, ठीक है, दोनों ही कोल्ड हो, लेकिन थोड़ा सा एक कोल्ड वॉर, थोड़ा सा अपने गार्ड्स डाउन करने पड़ेंगे अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन करनी है तो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन को डील नहीं करना चाह रहे इस कनेक्शन की, ठीक है। आप कन्फ्यूजन ख़त्म होने का या किसी क्लियर कट आंसर लेने का ओवरथिंक कर रहे हैं। यहाँ पर चॉइसेस हैं, कन्फ्यूजन है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आप चाह रहे हैं आप क्लियरली ये इंसान डिसाइड करें, ठीक है, ताकि यहाँ पर एक सक्सेसफुल सिचुएशन। आपको ओवरथिंक कर रहे हैं, आपको शायद बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी की कास्ट, फैमिली और किसी और पर्सन का भी हो सकता है। यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं ये इंसान विदाउट किसी कन्फ्यूजन या विदाउट किसी आउटसाइड इंटरफेयर या विदाउट किसी पर्सन के आए, ठीक है। ये इंसान स्टॉक कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। कम्युनिकेशन नहीं है तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर कोल्ड रहें, अपनी यहाँ पर आप थोड़ा सा कोल्ड एक्ट करें, थोड़ा सा आप स्ट्रिक्टली डील करें इस कनेक्शन को। आप यहाँ पर ये समझाना चाहें कि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपका बिहेवियर थोड़ा सा कोल्ड हो सकता है, या आप कन्फ्यूजन मतलब कि किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन या नॉनसेंस एनर्जी या टॉक्सिसिटी कैरी नहीं करना चाहते आप, ठीक है। आपका माइंडसेट, आप ब्रेड क्रम्स नहीं चाह रहे, ठीक है, आप स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आप बातें नहीं चाह रहे, आप सॉलिड कुछ डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं। और ये इंसान उस चीज़ को कम्प्लीटली एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं है, कम्प्लीटली इंसान आपका कप ऑफ लव एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ओपन अप नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, डिस्कनेक्ट एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। एक आपको रिजेक्टेड फील होता है इस इंसान का, जो आप इस इंसान को वो कप ऑफ लव देते हैं। डिफेंसिव हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पे बात करते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के पे बात करते हैं, गार्ड्स अप कर लेता है, फाइट करने लग जाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन, ये इंसान इसलिए खुलकर आ भी नहीं रहा, ये इंसान होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है, चीज़ों को, ठीक है। आपको भी कहें तो आपको भी होल्ड करके बैठा हुआ है। एक इस वक्त मेंटली इमोशनली इंसान टायर्ड है, केज पे फील कर रहा है, चीज़ों को होल्ड कर रहा है, ना कि सब कुछ रिजॉल्व होने दे रहा है। आप डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, कुछ आप क्लैरिटी की बात करेंगे, फर्दर आप सिचुएशन को डेवलप करने की बात करेंगे, स्टबन हो जाएगा, आपको ईगो से डील करना पड़ेगा या इसके एक स्टबन बिहेवियर से डील करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इतना जल्दी होगा। हाँ, कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है, चीज़ें आप लोग की एक बिल्कुल एक लो से एक थोड़ा सा एक मीडियम साइड जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा जो कम्युनिकेशन नहीं चल रही वो दोबारा चलना स्टार्ट हो सकती है, लेकिन
आप जितना सोच रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इतनी जल्दी नहीं आएगी, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग मूड में नहीं है, आई डोंट नो वाई, लेकिन डिसीजन मेकिंग यहाँ पर मुझे बहुत जल्दी नज़र नहीं आ रही। इसको विक्टिम फील हो रहा है, खुद मेंटल के जो ब्लॉकेज में फील कर रहा है, और ज़्यादा आप पुश करेंगे तो एक ईगो से डील करेगा, ठीक है। डिस्टेंस तभी आता है, शायद आप लोग के बीच कम्युनिकेशन एंड हो जाती है, आप लोग डिस्टेंस पे चले जाते हैं, आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, ठीक है। आप सोचते हैं डिसाइड कर लो तो आना, डिसाइड नहीं कर पाता। तो इस रीडिंग को यहीं पर रख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हाइप्रिसिस की एनर्जी है, मिस्टीरियस एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग चल रही है दोनों साइड पे, दोनों ही एक दूसरे से छुपा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन छुपा रहे हैं। एक साइड क्लैरिटी है क्या चाहिए, और एक दूसरी साइड क्लैरिटी अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम क्लैरिटी तो आने भी नहीं वाली, ठीक है। प्रेशर करेंगे, पुश करेंगे, चीज़ें अनफोल्ड नहीं होंगी और ट्रबल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके लिए हार्श डिसीजन मेकिंग या हार्श एक्शन या हार्श मूवमेंट सही नहीं हो, ठीक है। आप इतनी जल्दी क्लैरिटी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पर। तो इस वीडियो को यहाँ पर क्यों रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।